जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई आवाज़। भाजपा के दोनों प्रत्याशियों नीरज त्रिपाठी इलाहाबाद और प्रवीण पटेल फूलपुर ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। दोनों के नामांकन जुलूस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आने की चर्चा थी, लेकिन वो यहां नहीं पहुंच पाए। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल और इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे दोनों प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। इससे पहले भाजपा के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक आजाद पार्क के सामने पहुंच गए थे। रास्ते भर नारेबाजी चल रही थी। आइए सुनते हैं भाजपा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। इलाहाबाद 52 लोकसभा एवं फूलपुर लोकसभा के प्रत्याशियों ने आज नामांकन का पहला सेट दाखिल कर दिया। हमारे बीच में इलाहाबाद लोकसभा से सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से नीरज त्रिपाठी जी हैं। आज चूंकि नामांकन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी की मौजूदगी में दाखिल हुआ है, तो ये बहुत ही अहम जहां तक माना जा रहा है। और हम अभी नीरज त्रिपाठी जी से बातचीत करेंगे। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, अभी सिर्फ आज से 25 दिन बाकी हैं, 25 से 24 दिन। क्या लगता है कैसा प्रचार अब बाकी कितनी तेजी से योजनाएं आप अपनी सरकार के फैलाएंगे? नहीं, प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे जो है जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनकी जीजान से लगे हुए हैं और प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। जहाँ तक आपका दूसरा प्रश्न है कि वहाँ के विकास के बारे में, तो निश्चित मेरी कुछ प्राथमिकताएं हैं वहाँ के विकास को लेकर के, और अगर जनता ने मुझे विश्वास दिया तो निश्चित रूप से वो विकास के कार्य मैं करूँगा और वहाँ की जनता को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मैं दे सकूँगा। नैनी को लेकर अक्सर कुछ लोगों के मन में एक सवाल रहता है, क्योंकि पिछली सरकार में तो अनुप्रिया पटेल जब यहाँ पे आई तो अक्सर उन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि हम आते मानिए यहाँ की फैक्ट्रियाँ सारी चालू कराएंगे। अब चूंकि आप बाबूजी के साथ भी रहे हैं, पंडित त्रिपाठी के साथ, उनका कहाँ तक आप एक विचार फॉलो करेंगे और ये आगे जो रोजगार की आप बात कर रहे हैं वो कहाँ कितना है? देखिए, मेरे पिताजी स्वर्गीय पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी ने एक बहुत स्वच्छ और ईमानदार आदमी, उन्होंने कभी भी किसी की मदद करने से पहले ये सवाल नहीं पूछा कि वो कहाँ से आया है, कौन है, क्या है। मैं अपनी जनता क्षेत्र के विकास के लिए ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरी स्वयं की ये प्राथमिकता है कि मैं वहाँ की जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं जो बंद हो गई उनको चालू करवाऊँ, कोशिश करके नई इकाइयाँ लगवाऊँ, क्योंकि नई इकाइयाँ लगेंगी तो वहाँ रोजगार और बढ़ेगा। इलाहाबाद लोकसभा बहुत विशाल लोकसभा है, साथ ही सिर्फ दक्षिणी क्षेत्र को अगर जोड़ा जाए शहर से, उसके बाद सभी ग्रामीण अंचल में आते हैं। रोजगार को लेकर कई लोगों का अक्सर सवाल होता है कि भारतीय जनता पार्टी में रोजगार की बहुत कमी है। अगर रोजगार मिल भी रहा है तो कहीं न कहीं पेपर लीक होता है या फिर चीजें होती है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी 2024 की तैयारियां बहुत तेजी से कर रही है और इलाहाबाद लोकसभा से सांसद प्रत्याशी के तौर पर नीरज त्रिपाठी जी ने भी एक आश्वासन जनता को दिया है कि आने वाले समय में अगर यहाँ से हमारी सत्ता बहुमत में आती है इस बार फिर से, तो हम नैनी की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने भी रोजगार के लिए लोग परेशान हैं, वो चीजें खत्म होंगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनसंवाद टाइम्स, नए भारत की नई आवाज़।